तो वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की एक बिगेस्ट कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये हमारे सामने आ गया है सोलर इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए हैं वो इन करोड़ में, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी की टोटल इनकम की। तो इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही है 3097 करोड़, और जो पिछले क्वार्टर में थी 2573 करोड़, और एक साल पहले थी 2173 करोड़। यानी कि कंपनी की जो इनकम है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छी खासी बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर तो मैसिव जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के एक्सपेंसेस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस वो है 2340 करोड़ के आसपास, और जो पिछले क्वार्टर में थे 1937 करोड़, और एक साल पहले थे 1706 करोड़। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस भी क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे बढ़े हुए देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट रहा है 566 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 466, और एक साल पहले थे 346 करोड़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बढ़ा है, एंड ईयर ऑन ईयर तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के EPS की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का EPS 60.52 है, जो पिछले क्वार्टर में था 49.31, और एक साल पहले था 35.61। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में जैसा इजाफा है वैसे ही क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी जंप है, और ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के जो मार्केट का क्या अनुमान था उसके सामने कंपनी का एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया उसका कंपैरिजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की। तो उसका एस्टिमेशन था 2100 से 2300 करोड़ के बीच में आएगा, लेकिन जो एक्चुअल में आया है 3052 करोड़, यानी सिग्निफिकेंटली एस्टिमेशन को बीट किया है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं EBITDA की। तो उसका एस्टिमेशन था 546 से 600 करोड़ के बीच में आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया है 870 करोड़। यानी इसमें भी अच्छी तरह से एस्टिमेशन को बीट किया है। मार्जिन की बात कर ले तो उसका एस्टिमेशन था 23 से 25%, और जो आया है 28.51, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसका एस्टिमेशन था 265 से 360 करोड़ के बीच में, और जो एक्चुअल में आया है 556 करोड़। यानी इसमें भी एस्टिमेशन के ऊपर 50% देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की हाईलाइट थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो उसमें ईयर ऑन ईयर 41% का जंप देखा जा सकता है। अगर मार्जिन की बात करें तो उसमें सिग्निफिकेंटली 28.51 का जंप देखा जा सकता है। रिजल्ट में एक खास बात इस बार देखी जा सकती है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर 94% सर्ज हुआ देखा जा सकता है, और इसके साथ इंटरनेशनल में भी अच्छा खासा ग्रोथ, यानी 32% का ग्रोथ देखा जा सकता है, जो कि कंपनी के रिजल्ट में अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुआ है लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रमोटर की। तो उसमें कोई भी चेंजेस इस बार नहीं हुआ है। FIS की बात करें तो उनका स्टेक पिछले क्वार्टर में 6.74 था, जो इस क्वार्टर में हो गया 6.59, यानी कि 0.15% का स्टेक सेल किया है FIS ने। DIS की बात करें तो उनका स्टेक पिछले क्वार्टर में था 12.91, और इस क्वार्टर में उन्होंने 0.5
2% का सेल किया है। रिटेलर की इन्वेस्टर की बात करें तो उनका स्टेक पिछले क्वार्टर में था 7.2 और इस क्वार्टर में हो गया है 7.35, यानी कि इन्होंने जो बाइंग की है वो है 0.15% की। कंपनी के रिजल्ट के टाइमिंग की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास आया था। तब तक कंपनी का शेयर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आया कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ मूव किया और जो क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 4% के आसपास, यानी इसको देखकर आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि इस बार कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।